सर बनी, आदरणीय यहाँ पे उपस्थित मेरे सारे अतिथिगण, आदरणीय मुख्याध्यापक जी, आदरणीय अन्य अध्यापकगण, मेरी प्यारी माताओं और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस समारोह में। मैं रंजना कुमारी आज आप सबके सामने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। महिलाओं को उनका पूर्ण अधिकार देना महिला सशक्तिकरण कहलाता है। महिला सशक्तिकरण को आसान शब्दों में बताया जाए तो इसका अर्थ होता है महिलाओं का शक्तिशाली होना, जिससे महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं और अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेती हैं। हमारे देश में आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही नारी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस बात का प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में तो महिलाओं को देवी के समान पूजनीय माना गया है। ग्रंथों में बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। एक नारी हर कार्य में सक्षम होती है, इसीलिए उसे पूरा अधिकार है कि वह देश और समाज में अपना स्थान बनाए तथा देश और समाज की उन्नति में अपना योगदान दे। जहाँ पुरुष परिवार और वित्त संबंधी सभी निर्णय लेते हैं, जबकि महिलाएं केवल आदेशों का ही पालन करती हैं। उन्हें बाहर जाने, काम करने तथा अपनी बात रखने की अनुमति नहीं है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि महिलाएं अपना शिक्षण पूर्ण करें, उन्हें पुरुषों की तरह ही काम करने के पूरे अवसर मिले। इसके अलावा लड़कियों को बोझ समझकर उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा करके हम अपने समाज और देश का नुकसान कर रहे हैं। यदि महिलाओं को भी समान अवसर मिले, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए, उन्हें अपने निर्णय सभी लेने का अवसर दिया जाए, पारिवारिक मुद्दों में उनकी राय को महत्व दिया जाए, तो हम देखें कि हमारा आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण विशेष चर्चा का विषय है। एक महिला हर काम में सक्षम होती है। महिला शक्ति को सम्मान देने की शुरुआत घरों से ही होनी चाहिए। घर में बेटी के जन्म को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि एक बेटे के जन्म को दिया जाता है। बेरोजगारी महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में प्रशिक्षण दिए जाएं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, कृषि, शहद की खेती, मछली पालना आदि, ताकि वे अपना रोजगार खुद शुरू करें और खुद को और मजबूत बनाएं। महिलाएं एक बेटी, कभी पत्नी तो कभी मां के रूप में अपना कर्तव्य निभाती आई है। जब तक हम महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा नहीं देंगे, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं मिलेगा। महिला जागरूक होगी तभी हमारा समाज, हमारे राष्ट्र और हमारे देश का विकास होगा। देश की प्रगति के लिए महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। देश, समाज और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए महिला सशक्तिकरण बहुत ही जरूरी है। सशक्त नारी सुखी परिवार, नारी को भी दे समानता का अधिकार। महिला सशक्तिकरण बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए भारत सरकार योजनाएं चलाई गई हैं। महिलाओं के लिए ये योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। महिलाएं इन योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर लेती हैं। इन योजनाओं के कारण महिलाएं केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनती, बल्कि सभी क्षेत्रों में अच्छी तरह से कार्य करके सफलता प्राप्त करती हैं और अपने तथा अपने परिवार के जीवन को सुखद बनाती हैं। केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष महिलाओं के विकास के लिए नई नई योजनाएं लागू करते हैं और महिलाएं इन योजनाओं के अनुसार कार्य करके अपने जीवन को खुशहाल बनाती हैं।